हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स शाला। जैसा कि हमने पहले वीडियो में इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग और जीएसटी पढ़ा था, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम आज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग कि अकाउंटिंग कितने टाइप्स की होती है। अकाउंटिंग 3 टाइप्स की होती है: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होते हैं, पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं, इनके बारे में हम एक एक करके डिटेल में जानेंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन कराएंगे इसका। जैसे पर्सनल अकाउंट, फर्स्ट पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं? पर्सनल अकाउंट होते हैं दीज अकाउंट टाइप्स आर रिलेटेड टू पर्सन्स, जो पर्सन्स रिलेट करते हैं। दीज पर्सन्स मे बी नेचुरल पर्सन एंड आर्टिफिशियल। ओके, तो नेचुरल पर्सन कौन से होते हैं? जैसे राज का अकाउंट, राम का अकाउंट, राजेश का अकाउंट, रमेश का अकाउंट, सुरेश का अकाउंट, यानी कि किसी भी व्यक्ति के नेम से जो अकाउंट होते हैं वो पर्सन नेचुरल पर्सन हो जाते हैं। एक होता है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन कौन से होते हैं? दो दीज पर्सन्स कैन ऑल्सो बी आर्टिफिशियल पर्सन्स लाइक, जैसे पार्टनरशिप फर्म्स, कंपनीज, बैंक्स, बॉडीज, कॉर्पोरेट्स, etc. Okay, there are can be personal representative accounts as well. इनको भी पर्सनल अकाउंट में ही ट्रीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन द केस ऑफ सैलरी, जैसे सैलरी व्हेन इट इज पेबल टू एम्प्लॉयज, जब हम एम्प्लॉयज को पे करते हैं, इट इज नोन एज हाउ मच अमाउंट इज पेबल, कि कितना पे करना है टू ईच द एम्प्लॉय को, बट कलेक्टिवली इट इज कॉल्ड सैलरी पेबल। लेकिन इसको क्या बोलते हैं? सैलरी पेबल अकाउंट। ओके, सेकेंड है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है? दीज अकाउंट टाइप्स आर रिलेटेड टू असेट्स और प्रॉपर्टी। ये अकाउंट असेट्स और प्रॉपर्टी से रिलेट करते हैं। ठीक है, असेट्स कितने टाइप्स की होती है? ये रियल, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल असेट्स। टेंजिबल रियल अकाउंट कौन से होते हैं? टेंजिबल रियल अकाउंट्स जो होते हैं वो कैसे फिजिकली एक्सिस्टेंस होती है, यानी कि उनको हम फील और टच कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बिल्डिंग अकाउंट, कैश अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट, इन्वेंट्री अकाउंट, एक्सेट्रा। इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स कौन से होते हैं? इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स वो होते हैं जिसको हम फिजिकली नहीं देख सकते हैं, ना ही टच कर सकते हैं। ठीक है, डो नॉट हैव एनी फिजिकल एक्सिस्टेंस एंड कैन नॉट बी टच, उनको ना ही टच कर सकते ना ही फील कर सकते हैं। हाउएवर दे कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी, लेकिन हम उसको मनी में मेजर कर सकते हैं, मनी में नाप सकते हैं। जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा, ये सब इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स होते हैं। ओके, लास्ट रह जाता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट्स कौन से होते हैं? जिसमें सारे एक्सपेंसेस, लॉसेस और प्रॉफिट गेन आ जाते हैं। ठीक है, इनके रूल्स क्या होते हैं? कौन सा हमें डेबिट करना है, कौन सा हमें क्रेडिट करना है, कौन, तो इन सब चीज़ों में हम कंफ्यूज रहते हैं कि क्या डेबिट करें, क्या क्रेडिट करें। तो पर्सनल अकाउंट्स में क्या होता है? जो भी रिसीवर होता है उसको डेबिट करते हैं, गिवर होता है यानी देने वाला होता है उसे क्रेडिट करते हैं। ठीक है, रियल अकाउंट का रूल होता है कि जो भी हमारे पास इनकम आ रही है वो डेबिट, इन डेबिट कम विच कम्स इन एंड क्रेडिट विच गोज टू, जो हमारे पास से जा रहा है वो क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट में जितने भी एक्सपेंसेस, लॉसेस होते हैं वो डेबिट होते हैं एंड जितनी भी इनकम और गेन होती है वो सारी क्रेडिट होती हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से और देखेंगे कि हम इसको एग्जाम्पल करते हैं। जैसे first, prove that the accounting equation is satisfied in all the following transactions of सीता। ये सीता के सारे ट्रांजेक्शन हैं। ठीक है, राम हाउस बाय प्रिपेयरिंग द एनालिसिस टेबल आल्सो रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन जनरल। जनरल में ट्रांजेक्शन करना है इनको। बिजनेस कमेंटेड विद अ कैपिटल ऑफ 6 लाख रुपीज। कैपिटल कितने हैं? 6 लाख रुपीज। अब हम इसको कैसे करेंगे देखते हैं।
हम बिजनेस में क्या लगा रहे हैं, कैपिटल। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे, इसका पहले तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, इसमें एक कॉलम होता है डेट का, एक होता है पर्टिकुलर, एक दो कॉलम होते हैं अमाउंट के एक होता है डेबिट साइड का, एक होता है क्रेडिट साइड का। एक होता है डेट, एक होता है पर्टिकुलर, एक होता है अमाउंट, ये डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। ओके फ्रेंड्स, ये होता है स्ट्रक्चर जर्नल एंट्री का, इस तरीके से बनाया जाता है। फर्स्ट एंट्री है बिजनेस कमेंट विद अ कैपिटल ऑफ 6 लाख रुपीज, यानी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें कैश लगा रहे हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना, 6 लाख रुपीज। एंड सेकेंड एंट्री है 4,50,000 डिपॉजिटेड इन बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्या जा रहा है, कैश, तो कैश अकाउंट टू कैश। ठीक है, तो कितना रुपीज, 4,50,000। थर्ड एंट्री है 2,30,000 प्लांट एंड मशीनरी परचेज एंड बाय पेइंग 30,000 कैश इमीडिएटली, मतलब कि 4,50,000 का प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है 2,30,000 की, जिसमें पे किया है 30,000, बाकी का क्या है, बाकी का क्रेडिट है यानी कि उधार है। तो हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे, हमारे पास क्या आया है, प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, क्या गया, कैश टू कैश अकाउंट, और बाकी का क्या है, क्रेडिटर का नेम नहीं है, अगर नेम होता है तो नेम लिखते हैं, वरना क्रेडिटर अकाउंट। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी कितने की है, 2,30,000 एंड कैश कितना दिया है, 30,000, रिमेनिंग कितना है बचा, 2 लाख। 2 लाख क्या है, उधार है। फोर्थ क्या है, परचेज गुड्स वर्थ 40,000, परचेज के गुड्स परचेज किया है 40,000 का, एंड कैश ऑन फॉर कैश 40,000 का कैश किया है और 45,000। ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट, क्या आया है हमारे पास, माल आया है, गुड आया है, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या गया, कैश अकाउंट टू क्रेडिटर, नेम होता है तो नेम लिखते हैं। कितना किया है, 40,000 का तो कैश किया है एंड 45,000 का क्रेडिट किया है, तो 40,000 कैश एंड 45,000 क्रेडिटर्स, कितना हो गया टोटल, 85,000 का माल परचेज किया है। फिफ्थ एंट्री है
पेड अ चेक ऑफ 2 लाख रुपीज टू द सप्लायर ऑफ फॉर प्लांट एंड मशीनरी। मतलब एक प्लांट एंड मशीनरी के सप्लायर में तुमने कितने का दिया है, 2 लाख रुपीज का चेक दिया है, प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है ना। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू, चेक दिया है, बैंक से पेमेंट हुआ तो क्या लिखते हैं, बैंक अकाउंट। अगर कैश पेमेंट करते हैं तो कैश अकाउंट, और चेक से करते हैं तो बैंक अकाउंट। कितने का, 2 लाख रुपीज। ठीक है, उसके बाद 70 रुपीज का कैश सेल किया एंड ऑफ गुड कॉस्टिंग 50,000, मतलब जिसकी कॉस्ट 50,000 थी उसको 70,000 में हमने सेल किया है, तो हमारे पास क्या कितना अमाउंट आया, 70,000। तो हम 70,000 से एंट्री करेंगे। कितने क्या आया है, कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू क्या गया है, सेल अकाउंट, गुड्स गए हैं। ठीक है, कितना, 70,000। एंड 7th एंट्री है withdrawn by the proprietor 35,000 कैश फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए निकाला है, तो पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, ड्राइंग। तो हम क्या करेंगे, ड्राइंग के नाम से एंट्री करेंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू क्या निकाला, कैश, कैश अकाउंट। कितना, 35,000। ठीक है, उसके बाद है 8th एंट्री, इंश्योरेंस पेड बाय चेक। तो इंश्योरेंस पेड बाय चेक, इसकी एंट्री कैसे करेंगे, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चेक से पेमेंट किया है तो बैंक अकाउंट। कितना, 2500। ओके फ्रेंड्स, 9th एंट्री है हमारी सैलरी ऑफ आउटस्टैंडिंग। मतलब हमें सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी है, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि सैलरी हमें पहले महीने की देनी थी बट दी नहीं है, तो अब दे रहे हैं, तो उसको किस नाम से लिखेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। कितना रुपीज है, 5,500। एंड फर्नीचर कैश में परचेज किया है, 10th एंट्री। तो फर्नीचर आया है, फर्नीचर डेबिट हो गया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश गया है तो क्रेडिट हो गया। कितना, 30,000। ओके फ्रेंड्स,
तो आपने एंट्री के माध्यम से देखा कि जो चीज़ हमारे पास आ रही है वो डेबिट, जो जा रही है वो क्रेडिट। सिंपल सी चीज़ है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो आगे देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए कॉमर्स शाला पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।